दिल्ली दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची हरियाणा के जिला पलवल गांव रहराना में। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का चौपाल चर्चा के एक नए अंक में। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम देश में चलाई जा रही जो विकास की विभिन्न योजनाएं हैं उनका जायजा लेते हैं। और आज हमारा ये कारवां आ पहुंचा है हरियाणा के पलवल के रहराना गांव में। और आज हम यहाँ पर सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न ग्रामीण योजनाओं का जायजा लेंगे, जानेंगे यहाँ के गाँव वासियों से कि किस स्तर पर इन योजनाओं का यहाँ पर क्रियान्वयन किया जा रहा है, क्या यहाँ के लोग इन योजनाओं से लाभान्वित हो भी रहे हैं या फिर नहीं। तो फिर आइए रुक करते हैं अपनी चौपाल का और आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। चलिए मेरे साथ। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, हम आ पहुंचे हैं हरियाणा के पलवल जिले के रहराना गांव में। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है चौपाल तैयार है चर्चा के लिए। जी हाँ, आज हम यहां पर खास तौर पर हमारे गांव वासियों से बातचीत करने वाले हैं सरकार की विभिन्न विकास की योजनाओं के बारे में। तो फिर आइए बिना समय को गवाते हुए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। तो आइए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का क्रियान्वयन इस गांव में किस स्तर पर किया जा रहा है और ये योजना यहाँ के गांव वासियों के लिए कितनी लाभकारी साबित हो रही है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी आप खड़े हो जाएं, अपना नाम बताएं। नरेंद्र मोहन मिश्रा। जी नरेंद्र जी, बताएं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या जानकारी रखते हैं आप इसके बारे में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में हमारे यहाँ पूरे एरिया में मिट्टी की जाँच करवाई थी सरकार ने, और उसका कितनी प्रकार की कमियां पाई हैं उसकी सारी जानकारी उन्होंने हमारे मृदा कार्ड में दी और वो कार्ड हमारे किसानों को पहुंचाया। साथ साथ उसमें कितने तत्वों की कमी है, तो सारे तत्वों की जानकारी हमें मिली। जैसे कि हम अपना खून टेस्ट करवाते हैं अपने शरीर का और हमें बीमारी का पता चलता है, ऐसे ही हमारा मृदा स्वास्थ्य योजना के बारे में मिट्टी की जाँच करवाने से पता चलता है। जो हमें इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ और हम सरकार से चाहते हैं कि और इसमें जो कमियां हैं, मिट्टी मतलब कुछ जगह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मृदा में जहाँ पर पैदा में दिक्कत आ रही है, उसके ऊपर भी सरकार थोड़ा गौर करे। जी बिल्कुल। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना हम कह सकते हैं कि आपके लिए और साथ ही साथ आपके गांव वासियों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा नहीं, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है ये। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यहाँ पर हमें जैसे पहले गाँववासी से बात करके पता चला है काफी अच्छी जानकारी रखते हैं ये, और यहाँ पर इन्हें लाभ भी मिला है। और भी यहाँ पर गाँववासी मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि ये योजना कैसे उनके लिए लाभकारी साबित हो रही है। आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? आप बिल्कुल, आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? आपसे मैं जानकारी लेना चाहूंगी, आप खड़े हो जाइए। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। रामजलाल आर्य। जी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आप कितनी जानकारी रखते हैं इस योजना के बारे में? मैं इसके बारे में थोड़े ही जानकारी रखता हूँ जी। कुल मिलाकर के मिट्टी की जांच करवाना जो है इस योजना के तहत आता है। हमें मिट्टी में कौन से तत्व की आवश्यकता है और उस मिट्टी में क्या हमें फसल बोनी चाहिए, बस मैं केवल इतनी ही जो है इसके बारे में जानकारी रखता हूँ। तो आपको इतनी जानकारी तो है, आपने कभी जांच करवाई है अपनी मिट्टी की? ना, ऐसा है, बड़े दुख की बात है कि मेरे पास खेत नहीं है, लेकिन और मेरे जो साथी बैठे हैं भाई, उन्होंने कई जांच करवाई है। वो जब भी कोई फसल में कोई ऐसी गड़बड़ होती है, फसल कमजोर होती है, तो वो मिट्टी की जांच करवाने के लिए लेबोरेटरी ले जाते हैं। जी बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि आपके यहाँ के जो अन्य साथी हैं वो काफी जागरूक हैं। हाँ, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। हमारे जो अन्य साथी हैं वो इस बारे में काफी जानकारी रखते हैं और सरकार की जो पहल है वो ये सराहनीय है। बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए, सरकार की जो ये पहल है वो सराहनीय है। ये तो नहीं करवाते हैं अपनी मिट्टी की जांच क्योंकि ये खेती बाड़ी से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन अन्य साथियों की अगर बात करते हैं तो उनके लिए यही कहना चाहते हैं कि वो मिट्टी की जाँच जरूर करवाते हैं और पता करते हैं कि कौन कौन से वो पोषक तत्व
हैं, जिनकी कमी है उनके खेतों में, खेत की मिट्टी में, जिसकी आपूर्ति करके वो अपनी मिट्टी को स्वस्थ बना लेते हैं। आइए इस योजना पर विस्तार से जानकारी के लिए इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड मिट्टी की सेहत के बारे में ये बताता है कि उसमें किस चीज की कमी है। यानी इस कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का ब्यौरा होता है। मृदा सेहत कार्ड 12 पैमानों के बारे में किसान को जानकारी देता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी सूचना दर्ज होती है। इतना ही नहीं, इस कार्ड में अम्लीयता के पैमाने यानी पीएच मान की भी जानकारी दी जाती है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा। यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी। लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में ये आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। चौपाल चर्चा में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चौपाल चर्चा। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए रहराना गांव की अपनी इस चौपाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप बताना चाहेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। आप खड़े हो जाइए, आपसे जानना चाहेंगे हम। खड़े हो जाइए एक बारी, आप अपना नाम बता दीजिए। राम प्रसाद तेवतिया। आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाया है? नहीं बनवाया अब तक। नहीं बनवाया है, लेकिन आपकी वो इस सरकार की जो योजना है उसके बारे में जानकारी है? हाँ जानकारी, अब अभी जानकारी पता चला है। तो अभी हाँ। जो आपके साथी ने बताया उसके हाँ। बाद आपको जानकारी हाँ। मिली है। तो क्या लगता है कि जैसे आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उसमें पोषक तत्वों की कमी है, उसकी आपूर्ति करके आप उसे स्वस्थ बना सकते हैं। तो आप इसकी ओर बढ़ेंगे? बढ़ेंगे जी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाएंगे? बनवाएंगे जी। बिल्कुल बनवाएंगे। हाँ। तो चलिए देखिए, एक हमारे किसान भाई को तो इससे लाभ हो गया है। अभी तक जानकारी नहीं थी, लेकिन आज यहाँ पर चर्चा में इनको इसके बारे में पूर्ण जानकारी मिल गई है और इनका कहना है कि ये भी इस दिशा में अपने कदम जरूर आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, आप कुछ बताना चाहेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में? आपसे जानकारी लेना चाहूंगी। आप खड़े हो जाइए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम रविंद्र डागर है जी। आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाया हुआ है? मैम बनवाया नहीं है फिलहाल, तो घर वालों को बोल दिया मैंने, वो बनवाएंगे। बनवाएंगे, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जी।
क्योंकि जो मृदा योजना है इसके लिए फ़ायदा ये है, मतलब जो पहले किसान अपने खेतों में बिना कुछ जांच कराए मिट्टी की कभी वो यूरिया डाल दिया, डीप डाल दिया, उनको इतनी जानकारी नहीं थी। जब से ये योजना चली है इसमें किसान अपनी मिट्टी को चेक करा के उसमें किस चीज़ की कमी तो उसमें उसी चीज़ का प्रयोग करते हैं जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लोग जानकारी नहीं रखते थे आज उनको भी जानकारी मिल गई है और अब वो इस योजना का पूर्ण लाभ उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और मैं किससे जानना चाहूंगी, यहाँ पर किसी ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाया हुआ है? अपना हाथ खड़ा कीजिए। यहाँ पर एक हमारे युवा हैं, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया है कि उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाया हुआ है। उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। आप खड़े हो जाइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहित गौतम है जी, आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाया हुआ है। तो उसका फायदा ये है कि जैसे कि हम जैसे अपने खेत में आलू वगैरह जैसे कि जो अंदरूनी मिट्टी के अंदर जो पैदावार करते हैं ना, सबसे बड़ी समस्या उसमें है हमारी। जैसे कि मान लो हमारी कचरे की बेल होगी या जो जमीन के अंदर जो पैदावार करते हैं, जो अंदरूनी करते हैं हम, उसमें समस्या ज्यादा है। बाहर की जो पैदावार होगी ऊपर की, उसमें तो समस्या कोई ऐसी खास नहीं है, बाकी जो अंदर की समस्या है वो मिट्टी की जो जांच करवाने के बाद ही उसकी जो पैदावार करते हैं जब करनी चाहिए, जब वो मिट्टी की जांच करा लें। उसमें बुआई से पहले ही हमें मिट्टी की जांच करवा लेनी चाहिए। जैसे कि मान लो आलू हमारा पैदावार जो हम लेते हैं तो उसमें जैसे 2 दिन बाद खराब हो जाता है, जैसे कि 2 दिन बाद सड़न हो जाती है सामान में, तो वही समस्या होती है जो वो उनको उसको फल को मजबूती नहीं मिल पाती। जैसे कि आलू हो गया, जो भी चीज होगी उसको मजबूती नहीं मिल पाती। तो इसलिए किसानों से बस मैं यही कहना चाहूंगा, मोस्टली हमारे जितने भी भारत देश के किसान हैं, जहाँ भी तुम्हारा नजदीकी जो स्वास्थ्य विभाग है, जो भी अपना विभाग लगता है उसका जमीनी चेक करने वाला है, तो उसमें चेक करवाएं जी, और जाके उसकी अपने अफसरों से कहें। नहीं सुनते एप्लीकेशन लगाएं, जाके चेक करवाने की ज्यादा से ज्यादा 100% 1000% कोशिश करें। जी बिल्कुल, कोशिश जरूर करनी चाहिए बिल्कुल। आप बैठ सकते हैं। तो देखिए हमारे युवा भी काफी जागरूक हैं इसके प्रति, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाया हुआ है और कभी भी किसी फसल की बुआई करने से पहले वो उसकी जांच जरूर करवाते हैं, मिट्टी की जांच जरूर करवाते हैं, तभी जाकर उनकी जो फसल है वो अच्छी गुणवत्ता वाली और अच्छी पैदावार जो है उन्हें मिल पाती है। बिल्कुल, एक और यहाँ पर युवक मौजूद हैं, आपसे जानना चाहूंगी, आपने बनवाया है मृदा स्वास्थ्य कार्ड? मैंने बनवाया है, मेरा नाम भगत सिंह पोसवाल है जी। आपसे जानना चाहेंगे, जब आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाया तो कहाँ संपर्क किया था आपने? संपर्क हमारे पास कृषि विज्ञान भवन है जी, उसमें संपर्क किया तो और वहाँ से हमें मदद मिलती है। अपनाई थी आपने? वहाँ के जो अधिकारी हैं, अगर हमारा कोई किसान अज्ञान है, जो शिक्षित नहीं है पूरी तरह मदद मिलती है जी, और वो करते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा इसके बारे में, स्वास्थ्य कार्ड के बारे में, कि ये 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने की दिशा में सरकार का एक सार्थक और मजबूत कदम है जी। सरकार का किसान कदम है 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में। बिल्कुल, क्योंकि किसान जो फसल उगाना चाहते हैं और मिट्टी उसके लायक नहीं है, आज हमें उस चीज की जानकारी मिल रही है। इस सरकार ने हमें वो सुविधाएं उपलब्ध कराई है इस योजना के माध्यम से कि जो फसल हम लगा सकते हैं वही हम उसमें लगा रहे हैं और सरकार हमें मदद कर रही है, जिससे हमारी आय दोगुनी हो रही है और किसान घाटे की तरफ नहीं जा रहा है। इसके लिए हम मोदी सरकार का बार बार धन्यवादी हैं जी। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि सरकार ऐसी योजनाएं आगे भी लाती रहे ताकि किसान का जीवन खुशहाल हो। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए किसानों की आय को दोगुना करने में काफी मददगार साबित हो सकती है अगर हम बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। यहाँ पर एक विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, उनसे इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी हम ले लेते हैं। बिल्कुल सर, आप खड़े हो जाएं, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम सुंदर सिंह तेवतिया है और मैं कृषि विभाग पलवल से बीटीएम पद पर कार्य कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, अभी आपने सुना कि यहाँ पर लोग काफी जागरूक हैं, लेकिन अभी जिन किसानों के पास जानकारी का अभाव था, आज की चर्चा के माध्यम से वो भी उन तक पहुँच गई है जानकारी और अब वो भी लाभ लेना चाहते हैं। तो आप हमें बताएं कि आपका जो विभाग है इन किसानों की मदद के लिए क्या कार्य करेगा? हम किसानों के लिए पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। हमारा जो प्रोसीजर होता है मिट्टी के नमूने लेने का, वो ये होता है कि एक मुश्किल से हम 4 सैंपल लेते हैं जी। हम किसी एक मजबूत आदमी से, नंबरदार से, सरपंच से, जिससे गांव में आके हम संपर्क करते हैं कि जी हमें ये अपना कार्य करना है जी। ये जरूरी नहीं होता कि हम हर जिम्मेदार से मिलें इसके मैटर में, क्योंकि एक मुश्किल में से 4 नंबर जो होते हैं, 7, 9, 17, 19 नंबर, उनमें से मृदा के नमूने
इकट्ठे करते हैं और उसी हिसाब से उन 4 सैंपलों के बेस पर ही पूरे मुश्किल के 25 सैंपल पूरे हम उसके मतलब 25 सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार कराते हैं। जी बिल्कुल, तो सॉइल हेल्थ कार्ड जब तैयार हो जाते हैं तो उसके माध्यम से आप किसानों तक जानकारी पहुंचाते हैं पोषक तत्वों की कमी के बारे में। हाँ जी, जैसे भी कोई भी किसान कोई अनपढ़ है जो पढ़ा लिखा नहीं है तो हम स्वास्थ्य कार्ड को ले जाके उसको बताते हैं कि इस आपके खेत में इस चीज की कमी है। किसान क्या करता है कि धुआंधार उर्वरकों का यूज करता है, जैसे कि डीएपी, यूरिया, कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जिनके बारे में किसानों को जानकारी नहीं होती। वो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होते और उनका बेनिफिट अगर जिम्मेदार डाले जमीन के अंदर तो उनका बेनिफिट और ज्यादा मिलता है। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन जानकारियों के लिए। तो देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यही मैसेज पहुंचाती है किसानों तक कि आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य जो है वो बेहतर होना चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि जिस चीज की कमी है आपकी मिट्टी में उसकी उतनी मात्रा में ही आपूर्ति करें जिसकी उतनी उसको जरूरत है। अन्यथा अगर आप ज्यादा रसायनों का या फिर उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य बेकार हो सकता है, उस पर काफी असर पड़ सकता है और आपकी जो फसल है वो भी इससे प्रभावित हो सकती है। तो कुल मिलाकर रहराना गांव से हमें यही पता चला है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यहां पर काफी कारगर साबित हो रही है। यहां पर किसान इसके प्रति जागरूक भी हैं, जानकारी भी रखते हैं और जो किसान अभी इससे अवगत नहीं थे उन्हें भी आज जानकारी मिल गई है और वो भी इसकी ओर जरूर बढ़ेंगे, इसे अपनाएंगे और पूर्ण रूप से इससे लाभान्वित होंगे। तो देखिए, लगातार हम योजनाओं के बारे में यहाँ पर चौपाल में चर्चा कर रहे हैं और लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अपने जो विचार हैं वो हमसे साझा कर रहे हैं। हमारी ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अभी रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का चौपाल चर्चा कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करने के लिए आप पहुंचे हैं हरियाणा के पलवल के रहराना गांव में और यहां पर हम सरकारी योजनाओं का जायजा ले रहे हैं। आइए इस योजना पर विस्तार से जानकारी के लिए इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा। यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी। लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर।
इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में ये आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। तो अभी आपने इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। आइए एक बार फिर रुक करते हैं अपनी चौपाल का और अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं। इनसे हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में जानकारी ले लेते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में आप किसानों को क्या जानकारी देना चाहेंगे? किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में यही जानकारी देना चाहेंगे कि एक तो सरकार ने ये योजना चलाई है, अगर सरकार ना भी करे तो भी मैं तो ये कहूँगा कि हर किसान को अपने खेत की मिट्टी हर साल नहीं तो कम से कम 2 साल में एक बार जरूर टेस्ट करानी चाहिए। इस टेस्ट कराने से ये फायदा होगा कि उसको अपनी ज़मीन के बारे में पता लग जाएगा कि तेरी ज़मीन में कितना पोषक तत्व है, क्योंकि मृदा स्वास्थ्य कार्ड में जो हम टेस्ट करते हैं मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की ही टेस्ट करते हैं कि कितनी मात्रा आपके खेत में इनकी मौजूद है जी। और आजकल स्वास्थ्य जो सूक्ष्म तत्वों की भी काफ़ी कमी आ रही है, तो वो भी हमें डालने चाहिए। और इस स्वास्थ्य कार्ड से हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी ज़मीन में किस सूक्ष्म तत्व की और किस नाइट्रोजन की, फास्फोरस की या पोटास की ज़रूरत है। क्योंकि आजकल किसान क्या है, ब्लैंक रूप से ये 2 कट्टे यूरिया डाल दिया, 1 कट्टा DAP डाल दिया और पोटास तो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अगर वो अपने मिट्टी की जांच कराएगा तो उसको पता लगेगा कि मुझे इसमें यूरिया कितना डालना है, DAP कितना डालना है। हो सकता है जितना वो डाल रहा है उससे कम की ही जरूरत हो, तो या जितनी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करें। इसी से हमारी मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होगा और हमारी जो फसल है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी। तो कई बार क्या होता है कि हम जरूरत से ज्यादा इसका उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा उत्पाद होता है, कृषि उत्पाद, उसकी गुणवत्ता भी खराब हो जाती है जी। अगर हम कम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो पर्यावरण है उतना ही अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो फसल है वो भी अच्छी रहेगी, साथ ही साथ पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहेगा। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना हमारे किसानों के लिए काफी लाभकारी है और किसान भी यहाँ पर उसका लाभ ले रहे हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आए थे हरियाणा के पलवल के रहराना गांव में और हमने यहां पर विभिन्न सरकार की जो योजनाएं हैं उनका जायजा लिया। लोगों को जानकारी की कमी थी, उसके बारे में हमने जानकारी भी किसानों तक पहुंचाई है, लोगों को जागरूक किया है, अवगत करवाया है सरकार की योजनाओं के प्रति और कुछ योजनाओं से तो यहाँ के लोग काफी खुश भी नजर आए। हम उम्मीद करते हैं कि जो योजनाएं अभी यहाँ पर पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं की जा रही हैं उनका भी यहाँ पर क्रियान्वयन अच्छे स्तर पर किया जाएगा और ये सारी योजनाएं हमारे किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में आपको ले चलेंगे एक नए गांव के सफर पर और वहां पर भी जायजा लेंगे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का जमीनी स्तर पर। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।